एक अच्छा ब्लूटूथ ईयरफोन सर्च कर रहे हो और आप कंसिडर कर रहे हो Realme Buds Wireless को, तो आप ये वीडियो पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपको 100% हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये है Realme Buds Wireless और इसकी प्राइस है 1799 यानी कि 1800 रुपये, और ये दिवाली फेस्टिव ऑफर में आपको 1600 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये वर्थ बाइंग है 1600 रुपये में भी, क्योंकि आई हैव बीन यूजिंग दिस सिंस कपल ऑफ डेज, तो नाउ आई एम रेडी विथ माई कंक्लूजन। तो दोस्तों पहले हम इसका फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं, बाद में आगे बात करते हैं इसके नेगेटिव पार्ट्स की। जो जो मुझे लगे इसको यूज़ करने के बाद वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज। तो देखिए पहले इसका फिजिकल ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों Realme Buds Wireless आता है मैग्नेटिक ईयरपीस के साथ, और ये ना ही सिर्फ एक मैग्नेटिक है बट इट ऑल्सो हैज़ अ फंक्शनलिटी ऑफ कनेक्टिविटी। मतलब इसको और सेपरेट करने पर ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है, और इसको ऐसे अटैच कर देते हो तो ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी बैटरी बचा लेता है। तो अगर बैटरी की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आता है 110 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ, और ये काफ़ी जल्दी क्विक चार्ज हो जाता है। लगभग 1 घंटा लगता है इसको फुल चार्ज होने में। और ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आप अच्छा चार्जर यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा वॉट वाला चार्जर यूज़ कर रहे हो तो ये जल्दी आपको चार्ज करके दे देगा। और दोस्तों Realme ऐसा क्लेम करती है कि इसको 10 मिनट चार्ज करने पर ही आपको 100 मिनट तक का प्लेबैक टाइम देगा ये। तो मैंने इसको खुद चेक किया हुआ है। मैंने इसको जब चार्जिंग में लगाया था 10 मिनट के लिए, तब मैंने इसकी बैटरी चेक की थी, तब थी 60%, और 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया, तब इसकी बैटरी हो गई थी फुल 100% चार्ज। मतलब 40% चार्ज करके दिया था इसने मुझे। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। ये इसका कलर है ब्लैक एंड येलो कलर, ब्लैक एंड येलो कलर कॉम्बिनेशन ये में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मैग्नेटिक ईयर पीस भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसका नेक बैंड जो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ है, और बहुत ही काफ़ी हल्का वेट भी है इसका। और इसको आप आराम से फोल्ड करके पॉकेट में रख सकते हो, आराम से कैरी कर सकते हो। ये बहुत ही एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल है। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दूसरे ईयरफोन्स में नहीं देखने को मिलती। इसके राइट साइड में हमें बटन्स मिल जाते हैं, प्लस और माइनस। ये वॉल्यूम का काम करता है, वॉल्यूम प्लस या माइनस करने के लिए काम आता है। यहाँ पर बीच में आर बटन दिया गया है, तो ये आर बटन को सिंगल प्रेस करने पर ये प्ले और पॉज का काम करता है। अगर हमें नेक्स्ट सॉन्ग करना हो तो इसी बटन को डबल क्लिक करना है, और प्रीवियस सॉन्ग में अगर जाना हो तो इस बटन को 3 टाइम यानी कि ट्रिपल क्लिक करना होगा। और अगर हमें कॉल आता है तो कॉल के रिसीव करने के लिए या कट करने के लिए भी इस बटन को ही प्रेस करना है। और ये बटन का और एक फंक्शन है, इसको 1 सेकंड के लिए प्रेस करने पर ये वॉइस असिस्टेंट को एक्टिव कर देता है, लेकिन वो वॉइस असिस्टेंट कभी कभी काम नहीं कर रहा है। ये मैंने नोटिस किया है पर्सनली यूज़ करने पे। इसको बनाया है 11.2 mm बेस बूस्ट ड्राइव के साथ। तो इसके अंदर बेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, रैप सॉन्ग्स वगैरह काफ़ी अच्छे सुनाई देते हैं इसके अंदर। और ये स्वेट प्रूफ भी है, इसके अंदर स्वेट प्रूफ IPX4 का यूज़ किया गया है। रीज़न नंबर 1, आई थिंक Realme ने इसको बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ बेस के ऊपर ध्यान दिया है, क्योंकि अगर आप बेस वाले सॉन्ग्स, ज़्यादा बीट्स वाले सॉन्ग पसंद करते हो तो ये आपके लिए मस्ट बाय है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आप ओवरऑल सारे टाइप्स के सॉन्ग सुनते हो, सॉफ्ट म्यूज़िक ज़्यादा सुनते हो, या फिर वीडियोस वगैरह ज़्यादा देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, बाकी ओवरऑल साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी बकवास है, बकवास ही है। क्योंकि बेस वाले सॉन्ग अच्छे, बीट्स वाले सॉन्ग अच्छे सुनाई देंगे, क्योंकि इसके अंदर दिया है 11.2 mm का बेस बूस्ट ड्राइव, तो इसकी वजह से ये अच्छा बेस और अच्छे म्यूज़िक देता है। लेकिन सॉफ्ट म्यूज़िक या फिर रोमांटिक सॉन्ग या फिर ओवरऑल सारे जो दूसरे सॉन्ग्स रहते हैं उसकी क्वालिटी काफ़ी बकवास है। सिंगर का आवाज़ ऐसे सिंगर कान में चिल्ला रहा हो वैसी फीलिंग आती है इसको लगाते वक्त। इसकी फिटिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है, बाकी मुझे इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ख़राब लगी। 1800 रुपये के हिसाब से इसकी साउंड क्वालिटी एकदम बकवास है। रीज़न नंबर टू इज इट रियली वायरलेस? मतलब 20 सेंटीमीटर लंबा इसका वायर है, तो ये वायरलेस कैसे हुआ? इसको पहनने के बाद ये काफ़ी नीचे तक जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। और इसको ऐसे कान में लगाने के बाद भी आई डोंट लाइक इट।
अच्छा नहीं लगता है, इतना लंबा वायर नहीं होना चाहिए था, इसकी वायर की लेंथ थोड़ी कम रहती तो ये अच्छा रहता था। रीजन नंबर थ्री इज नो मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिविटी, मतलब इसको आप एट अ टाइम एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास आईपैड या फिर टैबलेट हो तो आप इसको मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिविटी ना होने की वजह से आप दोनों में इसको कनेक्ट करके नहीं रख सकते। बाकी डिवाइसेस में ऐसे ऑप्शंस आते हैं जहाँ पर आप अपने दूसरे डिवाइस में, एक डिवाइस में आप अपना वीडियो वगैरह देख सकते हो और स्मार्टफोन को इसके साथ कनेक्ट करके आप कॉलिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें नो मल्टीपल डिवाइस कनेक्टिविटी की वजह से ये मुझे इसका नेगेटिव पार्ट लगा। रीज़न नंबर फोर इज़ इसका नेक बैंड जो है वो एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, ज़्यादा ही सॉफ्ट है। तो ये जब आपको पसीना होता है यानी कि स्वेटिंग होता है तो वो टाइम पे ये थोड़ा चिपक रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा इरिटेटिंग फील हुआ है मुझे पर्सनली, तो इसकी वजह से मुझे ये अच्छा नहीं लगा। रीज़न नंबर फाइव रीज़न नंबर फाइव इज़ इसमें नॉइज़ कैंसलेशन इतना बढ़िया नहीं है, मतलब बात करते वक्त आपको अच्छे से आवाज़ सामने वाले को इससे नहीं जा रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन नॉइज़ कैंसलेशन इसका इतना परफेक्ट नहीं है। एक ही नॉइज़ कैंसलेशन है, दो साइड दोनों नॉइज़ कैंसलेशन इन्होंने नहीं प्रोवाइड किया है, सिर्फ एक ही है, तो इसकी वजह से ये अच्छा नहीं है। दोस्तों यही कुछ इसके नेगेटिव पार्ट्स है जो आपको कंसिडर करने चाहिए बिफोर बाइंग दिस। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।